नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भारतमाला परियोजना, जो लगभग 1 लाख करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसका मध्य प्रदेश का हिस्सा 244 किलोमीटर पूर्ण हो चुका है, जिसका एक भाग थानला की टिमरवानी तक खोल दिया गया है, जिसका इंटरगेट टिमरवानी बनाया गया है। आपको बता दें, सर्व सुविधा युक्त ग्रीन वे में लोग कम समय में दूरियां तय करने को लेकर इसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन आए दिन सेलाना से थानला की ओर पथराव की शिकायतें देखने को मिल रही हैं। कई यात्रियों के वाहनों को नुकसान भी हुआ है। वहीं अभी कुछ समय पहले कुंदनपुर के एक निवासी का एक्सीडेंट होने से मृत्यु भी हो जाती है। कहीं न कहीं आशंका ये जताई जाती है कि 8 लाइन में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो 8 लाइन में एक जो भय बना हुआ है पत्थरबाजी का लेकर, उसको लेकर जल्द से जल्द 8 लाइन को पार करने की कोशिश करता है। उसी की वजह से स्पीड बढ़ती है और कई ऐसे हादसे होते हैं, टायर फूटना या अन्य कोई पथराव की घटना, जिससे वाहन को नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी तारतम्य में झाबुआ एसपी और रतलाम एसपी ने 8 लाइन में पहुंचकर एनएचआई अधिकारियों के साथ मिलकर हो रही पत्थरबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर चर्चा करी। वहीं एसपी अगम जैन ने थानला पुलिस थाना परिसर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पत्थरबाजी जिस क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र के सरपंच तड़वी पटेल व वहाँ के ग्रामवासियों को एकत्रित कर एनएच अधिकारियों से चर्चा कर सुझाव मांगे। वहीं एसपी अगम जैन ने उक्त ओवरब्रिज पर 8 से 10 फीट की जाली लगाने के संबंध में भी चर्चा की। वहीं ऐसी घटनाओं से इस क्षेत्र में भी कहीं न कहीं बदनामी होती है, उसको लेकर भी एसपी अगम जैन ने चर्चा करते हुए ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर भी चर्चा करी है। इस संबंध में एसपी अगम जैन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस तरह की यदि और घटनाएं देखने को मिलती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कहते हैं एसपी अगम जैन, सुनिए। पत्थर वाले ये अनिल भंडारी है, ये दादा है, ये दादा तब पत्थर। आपको 2 व्यक्ति हमारे गांव के लगाना पड़ेगा। नाइट में भी घूमेगा और दिन में भी घूमेगा। वो तो लगता है मुझे यही मारा, तो ऐसा लगता है यहाँ पे हो रहा है। वो आएगा यहाँ पे तो अपने को लगता है कि इधर हो गया। सर ना किलोमीटर बताते, एक लाइन पे किलोमीटर नहीं पता चलता सर। 20-25 किलोमीटर कब होते हैं इनको पता ही नहीं। तो क्या वो जंगल में ना हाईवे तुमको पता नहीं चलता मैं खड़ा कहाँ हूँ। बैठक रखी थी जिसमें 8 लेन के आसपास के जितने गांव आते हैं उनके प्रतिनिधि गांव के यहाँ आए थे और उनसे चर्चा हुई कि पिछले कुछ दिनों में जो पत्थरबाजी की छुटपुट घटनाएं हुई हैं वो क्यों हो रही हैं, उसका क्या कारण है और उसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो लगभग 1 घंटे बहुत ही सफल चर्चा रही। लोगों ने अपने सुझाव दिए। हमारे साथ एनएचआई के अधिकारी भी उपस्थित थे, हम लोग भी थे और उनकी तरफ से भी हमें आश्वासन दिया गया कि यदि कोई इस प्रकार की घटना करता हुआ उनके संज्ञान में आता है तो वो निश्चित ही पुलिस को नोट कराएंगे और इधर एनएचआई की टीम के माध्यम से भी उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं थी उसको आगे शीघ्र दूर करने के संबंध में आश्वासन दिया गया है। सर मुख्य रूप से क्या कारण रहे हैं जो घटनाएं हो रही हैं? अभी विशेष इस प्रकार से कोई कारण तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में आया है कि शाम को 6 से 12 के बीच में कुछ लोग मस्खरी करने के उद्देश्य से, मस्ती के उद्देश्य से पत्थरबाजी करते हैं और उसके कारण से ये घटना हो रही है। देखा गया कि रात में जो गाड़ियाँ निकलती है उन पे लोग पथराव करते हैं। पथराव करने से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, कई लोगों को चोट भी आई है। तो इसमें आज जो है एसपी साहब झाबुआ ने 8 लेन से लगे हुए गांव के प्रतिनिधियों के साथ एक सभा की। उनको समझाया गया है कि आपके गांव के लोग या लड़के कुछ इसमें अगर शामिल हों तो उनको मना करें ये सब करने से, और अगर वो आइडेंटिफाई हो तो उनके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एनएचआई भी एक प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया है, जिसमें प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को रात में पेट्रोलिंग के लिए नियुक्त किया जाएगा। साथ ही हमारे जो इसमें कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग को भी हम खंगालेंगे। अगर इसमें कोई पाया गया पत्थर फेंकता हुआ तो वो पुलिस को सुपुर्द की जाएगी। सर ये ओवर स्पीड से अभी जो डेथ हुई वो ओवर स्पीड से हुई, तो उसके लिए कुछ निकाला है क्या आपने? ओवर स्पीडिंग के लिए हमारे हर 20 किलोमीटर में स्पीड डिटेक्शन कैमरा लगे हुए हैं। जब भी कार 120 से ऊपर की स्पीड में जाती है तो उसका फ़ोटो कैप्चर कर लेती है और वो डिटेल हमारे पास कंट्रोल रूम में आ जाती है।
तो उस डिटेल को हम आरटीओ या पुलिस को भेजेंगे तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। सर अभी हुए नहीं है ओवर स्पीडिंग वाले? नहीं, वो डाटा हमारे पास है जितनी भी गाड़ियाँ ओवर स्पीड में निकलती है। सर दूसरा ये कि कई बार ये जो हेल्पलाइन नंबर है 1033 हेल्पलाइन नंबर है, सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी कॉल करता है तो पहले कॉल कंट्रोल सेंटर दिल्ली जाता है, वहाँ से लोकेशन बताता है कि मैं इस जगह हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है या मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो हमारी जो लोकल पेट्रोलिंग टीम है, एम्बुलेंस है और जो हमारी टीम है उनके पास ट्रांसफ़र होता है, फिर वो उनकी हेल्प के लिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कॉल सेंटर में ये बिज़ी रहा होगा या वो लोकेशन नहीं बता पाता कि मैं किस जगह खड़ा हूँ, तो कन्फ्यूज़न में ऐसा हुआ होगा। लेकिन इस चीज़ को मुख्यालय से डिस्कस करके इसको जो कॉल वेटिंग है उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे, इसमें कॉल वेटिंग ना हो, आदमी को रेस्पॉन्स तुरंत मिले। सर लोकल सिक्योरिटी जो बढ़ाई जा रही है तो उसको लेकर किस प्रकार से निर्णय लिए जाएंगे? लोकल सिक्योरिटी, एक तो पुलिस की पेट्रोलिंग अभी शुरू कर दी है परसों से, उसके बाद से ही जो है घटनाओं में कमी आ गई। कल ऐसी कोई घटना देखने को मिली नहीं है। और साथ ही हमारी प्राइवेट जो सिक्योरिटी है वो भी इसमें पेट्रोलिंग करेगी। और जो रात का समय है जिसमें ज़्यादा घटनाएं होने को मिली हैं 6 से 12 तक, उसमें हम लोग जो है लोगों की नियुक्ति बीच बीच में करेंगे। हमारी जो पेट्रोलिंग गाड़ी है वो भी ब्लिंकर लाइट के साथ वहाँ खड़ी रहेगी। टोल एजेंसी एक प्राइवेट एजेंसी जो 3-3 महीने के लिए अभी यहाँ लगाई गई है, क्योंकि पूरा रोड नहीं चला है तो टोल अभी पूर्ण तरह से निर्धारित नहीं है, तो 3-3 महीने में चेंज होती रहती। पुरानी कंपनी ने हो सकता है कुछ लोगों को हटाया होगा, लेकिन अभी जो एजेंसी काम कर रही है उसने कई लोकल लड़कों और लड़कियों को रखा हुआ है, जो आप देख सकते हैं टिमरवानी टोल पे काम भी कर रहे हैं। आगे भी जो एजेंसी साल भर के लिए आएगी उसको भी हम निर्देश देंगे कि लोकल लोगों को, लोकल लड़कों को इन्वॉल्व करें। और अभी जो है टिमरवानी पे 2 ही टोल काम कर रहे हैं जो रतलाम तरफ जाते हैं। दाहोद तरफ के बंद है, जब दाहोद का रास्ता भी खुलेगा तो उन पर और ज़रूरत पड़ेगी, तो और लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। सर आपका शुभ नाम और पद? मेरा नाम संदीप पाटीदार, DGM टेक्निकल, NHAI रतलाम।